आईएमएफ के हवाले से हम बात कर रहे हैं और शहबाज ब्रेक से पहले जो आपने जिक्र किया कि आईएमएफ क्यों चाहता है कि पाकिस्तान में करप्शन कम होनी चाहिए, तो मुझे उससे ऐसा लगा क्या पाकिस्तान में हम नहीं चाहते या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि करप्शन कम होनी चाहिए। मतलब दो चीज़ें आपने कही हैं, एक कि करप्शन भी हो रही है, दूसरा ये कि आईएमएफ चाहता है लेकिन कौन नहीं चाहता कि करप्शन। देखिए ये जो अभी हम बात करने लगे ये उसी रिपोर्ट से जो अभी हुकूमत ने शाया नहीं की उसी के अंदर ये रिकमेंडेशन है सारी। और आईएमएफ का डेफिनेटली इसके अंदर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जब तक आपके इदारे मजबूत नहीं होंगे, जब वहाँ पे रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजीज जो है प्लान्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान में करप्शन कम नहीं हो सकती। और करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के हर मुल्क के अंदर होती है। उसको हैंडल कैसे किया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। जैसे अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि टैक्स चोरी तो वहां पे भी होती है, जब पकड़ा जाता है तो फिर माफी नहीं है। पाकिस्तान में जब टैक्स चोरी होती है तो उसको फिर बहुत सारे तरीके हैं उसको माफ करवाने के लिए, बजाय कि अब ये जो हम अभी बात कर रहे थे जो $30 अरब की जो डिस्क्रिपेंसी इसके अंदर डेफिनेटली टैक्स चोरी है, उसका क्वांटम क्या है ये हमें नहीं पता। वो रिपोर्ट जो है हमें पता लग जाएगा जब ये गवर्नमेंट इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये जो इनकी जीसीडी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने सिफारिश आईएमएफ ने ये की है कि हुकूमत पाकिस्तान रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजीज बनाए टू आइडेंटिफाई के जो हाईएस्ट, जिसमें वो 10 इदारे हुकूमत पाकिस्तान की जिसमें करप्शन के सबसे ज्यादा इम्कानात हैं, वो इम्कानात की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं कि करप्शन के सबसे ज्यादा इम्कानात जिन 10 इदारों में है उनको आइडेंटिफाई करें और वहां पे इकदामात करें ताकि वो करप्शन को कम किया जाए। अब वो हमें पता है कौन से इदारे, सबका तो नहीं पता होगा। वो इदारे जिनका पब्लिक से वास्ता पड़ता है वो उसके अंदर करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, चाहे वो आपका एफबीआर है, चाहे आपका पुलिस का महकमा है, चाहे आपका पावर सेक्टर का महकमा है, चाहे आपका गैस सेक्टर का महकमा। ये वो इदारे जहां पे जब पब्लिक डीलिंग होती है तो उसके अंदर नेचुरली एक अपॉर्चुनिटी होती है करप्शन करने की। कोई इसको स्पीड मनी कहता है, कोई करप्शन कहता है, हर किसी ने अपना नाम रखा हुआ है। तो करप्शन के चांसेस जहां पे हैं तो आप वहां पे स्ट्रेटजी बना लें, इसमें क्या मसला है। दूसरी चीज इसके अंदर ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ ने कहा है कि जो पाकिस्तान के अहम इदारे हैं, जो रेगुलेटरी इदारे हैं, जैसे नैब है, जो सुपर, उन्होंने उसका लफ्ज इस्तेमाल किया ओवरसाइट बॉडीज, जो ओवरसाइट बॉडीज है, नैब है, उसके अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये 3 नाम जो सामने आए। या फिर आप देखें पैमरा है, नेपरा है, ओगरा है, रेगुलेटरी बॉडीज है ना, आपके इसी तरह पीटीए है। तो मतलब ये रिपोर्ट के अंदर इसमें कुछ नाम नहीं है, मैं इन जनरल बता रहा हूं जिनके रेगुलेटरी ओवरसाइट बॉडीज होती हैं। उनके इन इदारों के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। आप कवानीन ऐसे बनाए कि मेरिट बेस्ड इसके अंदर अपॉइंटमेंट, इस रिकमेंडेशन में क्या प्रॉब्लम है इसको इंप्लीमेंट करने में। अगर ये हो जाता है तो फिर रूल ऑफ लॉ हो जाता है। अब रूल ऑफ लॉ की जब बात है सिर्फ इसमें जुडिशरी नहीं होती, इसमें बाकी मुल्क के इदारे भी होते हैं जिनका ज्यादा वास्ता पड़ता है। तो ये इसके अंदर रिकमेंडेशन एफपीआर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है इस रिपोर्ट के अंदर। शायद ये भी एक वजह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि एफबीआर को ज्यादा एम्बेरस करे। वैसे तो इस वक्त हुकूमत वाशिंगटन में दुनिया को बता रही है कि एफबीआर में बड़ी इस्लाहात होगी, लेकिन आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही, ये जो गवर्नेंस वाली रिपोर्ट है कुछ और ही बता रही है। ये इस रिपोर्ट के अंदर बेतहाशा सिफारिशात जो सिर्फ एफबीआर से रिलेटेड है, 4-5 बड़ी सिफारिशात कामरान नाज़िम को बता देते हैं। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन इसके अंदर एफबीआर के हवाले से ये है कि एफबीआर की जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनके पास बेइंतहा इख्तियारात हैं। मतलब वो इख्तियार जो एफबीआर हेडक्वार्टर के अंदर होना चाहिए वो फील्ड के अंदर। एक कमिश्नर जो ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है उसके पास ऐसे इख्तियारात है जो कि शायद पार्लियामेंट के इख्तियारात, उनके वो इख्तियारात को विड्रॉ करें और इन इख्तियारात को वापस एफबीआर हेडक्वार्टर में दें। फिर वो कह रहे टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्ट्रेटेजी दे, प्लान दे मई 2026 तक, जिसमें टैक्स रेट भी कम हो, उनके नंबर्स भी कम हो। इस विदहोल्डिंग टैक्सेस के हवाले से उन्होंने बात की है। फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एफबीआर ऑपरेशन, एफबीआर के अंदर अकाउंटेबिलिटी का जो निजाम है इसको बेहतर करने की बात की है। एफबीआर के अंदर एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है, उसको उनका स्ट्रेंथन करें और उसको जो उसकी ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है उसके अंडर दिए उसके अलहदा करें। फिर वो कह रहे हैं कि एक एफबीआर के अंदर जो हेडक्वार्टर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी एस्टैब्लिश करें जो एफबीआर के मामलों को देखे। और बहुत सारी सिफारिशात है कामरान, टाइम हमारे पास कम है। नटशल अगर आप देखें अभी तक जितनी भी हमने बात की है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर जो सिफारिशात है उसके ऊपर की है, तो इसमें क्या गलत है। अगर रूल ऑफ लॉ होता है मुल्क के अंदर, एफबीआर के अंदर मामला बेहतर होते हैं, इदारों के अंदर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होती हैं, 10 इदारे जिनके अंदर करप्शन के ज्यादा चांसेस है वो कम होते हैं, तो बेहतरी और तालियां किसके लिए बजेंगी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। और जो हुकूमतें होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये नहीं यही नारा लगा के आती है ना कि हम पाकिस्तान को या मुल्क को संवारेंगे, जो इदारों के अंदर इस्लाहात करेंगे। तो आईएमएफ भी आपसे ये कह रहा है तो उस पर इम्प्लीमेंट करें। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।